हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और आप सबकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज शाम की बात है कि असर का टाइम था तो फ़ोन आया मामू का कि आ जाओ, बाग में से आम लेके चले जाओ, क्योंकि हमें अचार भी डालना था। तो मामू से बोल रखा था कि मामू आम केलेगा आम देना। तो मामू ने फ़ोन करके बोला कि फिर ख़त्म हो जाएगा, आप आ जाओ, लास्ट टाइम चल रहा है। तो मैं और ज़बरदस्ती मन्नू को उठा कर लेके गई। मैंने कहा चल बहन तू पकड़ के लेके आना। और मन्नू को तो मैं लेकर बाग में आ गई। और बाग में आते हैं हम देखते हैं मामू तो चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे मामू जो हैं वो रोटी बना रहे थे। मैंने कहा मामू बहुत एक्सपेंसिव रोटी बना रहे हो, बना लो, आप रोटी खानी तो है ही। मामू कहने लगे बेटे बैठ जाओ तुम, अभी थोड़ी सी आग सुलगने दो। मैंने कहा अच्छी बात है मामू, सुलगाओ आपको। मामू ने कहा ठीक है। मैंने देखा मामू ने माशाल्लाह से अच्छा सा आटा गूंद रखा था, पेड़े बना रखे थे और चकला बेलन लेके रखा हुआ था। और जिस तरह रोटी बेलते हैं बेचारे एक्सपेंसिव रोटी बेलने लग गए, लेकिन इतने परफेक्ट नहीं है जैसे भाई घर में लोग लेडीज़ बनाती हैं। बट यह है कि अपने खाने का गुजारा कर रहे थे। मैंने कहा बनाओ, देखते हैं हम भी कैसे बनाते हैं। मामू कहने लगे खा के जाना। मैंने कहा जी इंशाल्लाह देखेंगे, पर अब तो भूख नहीं है, तारी खा रखी है। मामू कहने लगे मैं हमने भी दोपहर में तारी बनाई थी और जी अब हमने आलू की पतिया बनाई हैं। फिर बेचारे मामू ने अच्छी अच्छी रोटी सी बनाने लग गए। फिर मैंने देखा देखो मामू कैसी रोटी बनाते हैं, गोल गोल सी करने लग गए। और फिर मामू ने चढ़ते से तवे पर डाल दी। बेचारे मामू ने एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बेचारे कर ही रहे थे जैसे भी होता है। बट ये है कि देखो बाग में रहकर और भाई मज़दूरी करना बहुत मेहनत की बात है कि, और भाई रोटी भी बनाना और काम भी करना, अल्लाह ताला इन्हें सलामती दे। और जितने लोग मज़दूरी कर रहे हैं बेचारे मेहनत करके खा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत करे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मामू ने देखो चूल्हे के पीछे रोटी सेकी और इनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने रोटी को चूल्हे के पीछे सेका। और फिर मामू कहने लगे आओ चलो तुम्हारे बाग आम उठा देता हूँ। मैंने कहा चलो मामू आम उठा दो। मैंने देखा कि यहाँ पे फजली टूटी हुई रख पड़ी थी, बहुत सारी करेटा भरी हुई थी। और जी और राम केले का ये मामू ने पैकेट बना के रखा हुआ था कि आराम से ले जाएंगे। और बेचारों ने मुझे राम केले का आम का डब्बा उठा के दिया। मैंने कहा मामू ये आम सही है? कहने लगे हाँ सही है। मैंने कहा मामू फजली है, कीड़ा होता है? कहने लगे नहीं मैं छाँट के दे रहा। अच्छा मामू ने आम की जो है छाँट के दिए हैं बहुत बढ़िया से। और हम लेकर इन्हें बाइक पर बैठ गए। बैठने के बाद मैंने मन्नू से बोला चल बहन, और चलते रहे। और मन्नू ने आम पकड़ लिए और कहने लगे बाजी मैं तो थक गई। मैंने कहा नहीं बहन, एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए कि लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए। और फिर हम ना आगे आगे बाद मैंने आम की ग्रेड तो रख दी और रखने के बाद मैंने ये उस तरह उठाया। उठाने के बाद इन आम को काटना शुरू किया अचार को, क्योंकि अगर रात इन पर गुजर जाती तो ये पक जाते और फिर इनका फैलाने का कोई फ़ायदा ना होता। मैंने इनका 4 पीस बनाए। बनाने के बाद मैंने आम के छोटे छोटे पीस कर लिए।